अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पीछे टेस्ट कवरेज क्राइटेरिया के अंदर हमने स्टेटमेंट कवरेज देख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने डिसीजन कवरेज देख लिया है। आज हम देखेंगे वो कंडीशन कवरेज है और इससे नेक्स्ट एक रह गया मल्टीपल कंडीशन कवरेज के। अगर अभी हम देखें कंडीशन कवरेज ट्रू फॉल्स वाली, ठीक है। उससे नेक्स्ट रहेगी मल्टीपल कंडीशन कवरेज, मतलब कि इसमें मल्टीपल कंडीशन होंगे, मल्टीपल ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे। अभी तो हम सिंगल कंडीशन कवरेज देखने लगे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वही कंडीशन कवरेज जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन कवरेज का अब हम आज कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रीवियस हमने स्टेटमेंट और डिसीजन हम देख चुके हैं, ठीक है। अब कंडीशन कवरेज का ये छोटा सा हमने कोड लिया है, पीस ऑफ कोड हमने थोड़ा सा ले लिया। अब इस कंडीशन कवरेज के कोड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको फ्लो चार्ट के अंदर, कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बिगिन हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। अब हम लोग की कंडीशन थी इफ एक्स लेस देन 10 एंड वाई ग्रेटर देन 20, वो हमने एक डायमंड सिंबल के अंदर लिख दिया क्योंकि डिसीजन जो है हमारे डायमंड सिंबल के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स लेस देन 10 है और वाई ग्रेटर देन 20 है तो वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है, यस के अंदर चला जाए, और z इक्वल टू एफ डब्ल्यू एक्स वाई, ये वाला जो रिजल्ट है वो ये हो जाए, ठीक है। यस अगर ये है। एल्स अगर नहीं है, x लेस देन 10 नहीं है एंड y ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो एल्स की तरफ चला जाए, नो की तरफ चला जाए, z इक्वल टू 5 एक्स वाई, ये जो हमने एक और मतलब रिजल्ट दिया है, ठीक है। और इन दोनों का एंड रिजल्ट एक आखिर में हम लोग को एक एंड रिजल्ट मिल जाएगा। ये एंड का कोड के हमने एंड हम लोगों ने नोड लगा दी, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया या फ्लो चार्ट बनाया, आप इसको जैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं। टेस्ट केसेस कैसे कैसे ट्रू फॉल्स करके दोनों के एग्जीक्यूट करने हैं। अब हम लोगों ने कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए टेस्ट केस 1 ट्रू फॉल्स के साथ है, टेस्ट केस 2 है फॉल्स ट्रू के साथ। मतलब एक दफा डेटा ट्रू देना है, एक दफा डेटा फॉल्स देना है, एक दफा डेटा ठीक देना है, एक दफा डेटा गलत देना है, एक दफा डेटा गलत देना है और एक दफा डेटा ठीक देना है, ठीक है। टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2, ओके। तो अब देखिए अभी इनपुट हमने कोई नहीं दी हुई, सही है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमें नहीं पता, एक्चुअल भी हमें नहीं पता। इनपुट हमने कोई नहीं दी हुई, एक्सपेक्टेड नहीं पता, एक्चुअल नहीं पता। टेस्ट केस 1 टेस्ट केस 2 दोनों में भी हमने कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब हम डेटा देख के देखेंगे, कुछ इनपुट देख के देखेंगे, फिर हम रिजल्ट का और बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले टेस्ट केस 1 पहले एक डाटा ट्रू देंगे और फॉल्स, पहले एक वैल्यू ठीक देंगे और एक वैल्यू गलत। इनपुट हमने x इक्वल टू दिया -4, ठीक है। एक वैल्यू हमने ठीक दी, y इक्वल टू 12 एक हमने वैल्यू गलत दे दी, ठीक है। अब हमें एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट देखना है इसका। देखें अगर इनपुट x हमने दिया -4 लेस देन 10 है, यस है, एंड y इक्वल टू 12, ठीक है। 12 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, ठीक है। एक वैल्यू हमने ट्रू दी, एक वैल्यू हमने गलत दी। एंड रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स ही होना चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट भी हम लोग के पास फॉल्स ही आना चाहिए। क्योंकि हमने एक चीज गलत दी और एक चीज हमने ठीक दी है, तो रिजल्ट कैसे ठीक आ सकता है। दोनों चीजें ठीक होंगी तो रिजल्ट ठीक आएगा ना, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज दूसरा देखें, इनपुट हमने एक ठीक दी, एक हमने गलत दे दिया, x12 हमने दे दिया और y अब हमने ठीक दे दिया है, ठीक है, ट्रू दे दिया है, ठीक है। एक वैल्यू अब ठीक दी है, एक वैल्यू अब हमने गलत दी है, और इसमें वैल्यू एक ठीक थी एक गलत थी। अब हमने y की वैल्यू जो है वो ठीक दी है, पहले हम लोगों ने x की वैल्यू ठीक दी थी, अब हमने y की ठीक दी और x की गलत दी है। x12 दिया, x12 12 लेस देन 10 है, नहीं 12 ग्रेटर देन 10 है, एंड y ग्रेटर देन 20, y के अंदर हमने वैल्यू दी 3, थ्री थ्री जो है वो के जीरो जो है हम लोगों के पास वो ग्रेटर देन 20 है, ट्रू ऐसा ही है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सॉरी 30 हमारा ग्रेटर देन 20 है ना, ये 30 लिखा हुआ है, मैं इसको समझ नहीं पाई। तो 30 हमारे पास ग्रेटर देन 20 है, यस है। तो अब हमने एक वैल्यू हमने फॉल्स दी और एक वैल्यू हमने ट्रू दी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स ही आना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास रिजल्ट ठीक आएगा ना। इस बात से तो आप लोग भी एग्री करते हैं। अब आगे देखते हैं। अभी देखिए एक और पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसका भी हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया है। अब वो कैसे बनाया एक दफा बता देती हूँ कि पहले सबसे पहले हम लोगों ने जो इनिशियलाइज किया वो सब कुछ वो हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हमने जो अपने बूलियन से स्टार्ट लिया है, उसके बाद हम लोगों ने जो कंडीशन है वही हमने डिसीजन उसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अब x लेस देन 5 है एंड y लेस देन 5 है, ये हमने डिसीजन सिंबल के अंदर लिख दिया, ठीक है। और अगर ये ट्रू होता है तो अंदर चले जाओ और रिटर्न फॉल्स कर दो, यस है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और एल्स नो है तो रिटर्न इक्वल टू फॉल्स, तब भी रिटर्न रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो आपस में इनका आपस से रिजल्ट है, इनका जंक्शन पॉइंट क्या बन जाए, रिटर्न रिटर्न, ठीक है। वो RET जो हमारे पास है वो हमें रिटर्न का एंड रिजल्ट हम लोग के एंड रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। ये हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना लिया, फ्लो चार्ट हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब हमने इसके टेस्ट केसेस कैसे बनाने हैं देखें। अब टेस्ट केस हमने एक ट्रू डाल के वैल्यू ठीक डालनी, एक वैल्यू ठीक डालनी, एक वैल्यू गलत डालनी है। पहले एक दफा x की वैल्यू ठीक डालेंगे, एक दफा y की वैल्यू गलत डालेंगे, फिर हम x की वैल्यू गलत डालेंगे, फिर हम y की वैल्यू ठीक डालेंगे, ठीक है, ताकि हम जो टेस्ट केसेस है हर कंडीशन ट्रू फॉल्स को हम सही से चेक कर सके, एग्जीक्यूट कर सकें। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि अब हम लोगों ने x की वैल्यू ठीक डालनी है और y की वैल्यू हमने गलत डालनी है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमने डाली 3 और y की वैल्यू डाली हमने 7, 3 लेस देन 5 है, यस है,
और 7 <5 है, नहीं 7 <5 है। तो अब ये जाहिर सी बात है फॉल्स हो गया, एक्सपेक्टेड भी रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, एक्चुअल भी हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास यही आया। नेक्स्ट हमने देखा कि अब हमने y की वैल्यू गलत देनी है और x की वैल्यू ट्रू देनी है। y की वैल्यू हमने 7 दे दी, 7 <5 है, नहीं 7 <5 है, 3 <5 है, 3 <5 है, y की वैल्यू हमने ठीक दी थी। तो अब इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए क्योंकि एक वैल्यू गलत हो गई है, एक जाहिर सी बात है कंडीशन के अंदर दोनों चीजें ठीक हो तो हमारी ठीक होती है ना। तब हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट दोनों हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हम 100% जो ब्रांच कवरेज है वो कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपना एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट दोनों फाइंड आउट कर लिए कि अब दोनों हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स आए हैं, ठीक है। बेशक आप एक वैल्यू ठीक दे दो, एक वैल्यू गलत दे दो, लेकिन आप लोग का जो एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, वो ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। ट्रू तब आएगा जब आप दोनों की वैल्यूज ठीक डालोगे। ट्रू ऐसे सही आता है, देखें 3 <5 है, ठीक है। अब जो है हम इधर डाल देते 4 <5 है, ठीक है, तो फिर यस होता, तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड आता ट्रू और एक्चुअल भी हमारे पास ट्रू होता। इधर भी हमारा यही सीन होता है, यही सिनेरियो होता। लेकिन अब हमने एक वैल्यू गलत डाल के सही डाल के देखनी, क्योंकि कंडीशन कवरेज हम लोग करें, कंडीशन के अंदर आपने ट्रू फॉल्स के अंदर वैल्यूज डालनी होती हैं, ठीक है। तो हमने फिर उसको कवर करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है टेस्ट कवरेज क्राइटेरिया हमारा ऐसे होता है। और इस तरीके से हम इसका फ्लो चार्ट या कंट्रोल फ्लो ग्राफ आप जैसे भी जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है कंडीशन कवरेज कर सकते हैं। अभी तो ये सिंपल कंडीशन कवरेज थी एक्स वाई, जब मल्टीपल कंडीशन कवरेज आएंगी तो अब वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, वो इंशाल्लाह आपने मेरे साथ रहना है। आई होप सो जो सिंपल कंडीशन कवरेज का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आप लोगों को वहाँ बहुत जल्द आंसर दूंगी। और आखिर में वो रिक्वेस्ट के लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।